सत्य श्री ओम सतनाम सत्साहिब। दोस्तों, तुलसी साहिब कबीर के वचनों का बीजक के आधार पर विवेचना कर रहे हैं। गोपाल गोसाई उनसे प्रश्न करते हैं और तुलसी साहिब उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। यही प्रसंग कल भी चल रहा था और इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए फिर हम एक बार आपके सामने उपस्थित हुए हैं घट रामायण से। नर नारा दो कौन हैं, कहो प्रभु अर्थ विचार। गोपाल गोसाई शरण में तुलसी चरण निहार। कहते हैं ये नर नारी स्त्री पुरुष दोनों कौन हैं? हे प्रभु, इनके अर्थ पर विचार करें। हे तुलसी साहिब, यह गोपाल गोसाई तो आपके चरणों को ही देखता हुआ आपकी शरणागति में है। पुरुष निरंजन मन वया इच्छा नारी विचार। ये दो मिली जग ठगा, कही कबीर निर्धार। तुलसी साहिब जवाब देते हुए कहते हैं कि पुरुष निरंजन तत्व है और यही मन है। और इच्छा को नारी समझो, इच्छा नारी विचार, इन दोनों ने मिलकर ये संसार ठग लिया। कबीरदास जी इसका निर्धारण करते हुए बताते हैं, मन ही निरंजन पुरुष बखानी। इच्छा ज्योति नार कहानी। पांच तत्व ब्रह्मंड पसारा, अह लगी अंड कीन विस्तारा। ठगनी ठग मिली सब ठग लीना, इच्छा मन संग जगत अधीना। अस अस भूले भो को खाना, 84 जम हाथ बिकाना। एक नारी जम जाल पसारा, इच्छा मन की ये काल या हारा। ब्रह्मा विष्णु महेश न पाचै, रजगुण तमगुण सतगुण राचै। वोई मन इच्छा नागिनी भाई, ठग ठग मूल सबन को खाई। वही नारी का शब्द सुनाऊं, विधि वर्णन ताका दर्शाऊं। कहते हैं कि मन को निरंजन पुरुष कहा गया है और इच्छा तो ज्योति नाम की नारी की कला है। ब्रह्मांड में पांचों तत्वों का प्रसार है और अपने अहम के प्रकाश में अंड का विस्तार किया गया है। इस ठगनी और ठग अर्थात मन तथा इच्छा ने मिलकर सारा संसार ठग लिया है। इस मन तथा इच्छा के अधीन सारा संसार है। इसके फलस्वरूप सभी इस भवसागर को खानी में डूबे हुए हैं और यह संसार इस प्रकार 84 योनियों में 84 मनों के हाथ बिक गया। मात्र एक इच्छा नारी ने संपूर्ण यम का जाल फैला दिया। यह इच्छा और मन मनुष्य की काल का आहार बनाए हैं। इससे ब्रह्मा विष्णु एवं महेश भी नहीं बच पाए और ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण में संसक्त हैं। ये दोनों मन तथा इच्छा नागिन हैं। यह मूल में प्रविष्ट होते हुए संसार को खाए जा रहे हैं। मैं इस इच्छा नारी के विषय में शब्द सुनाता हूं और विधि के अनुरूप उनका वर्णन करता हुआ उसे दिखाता हूं। नर से ही एक नारी निकली हुई है, उस पर कोई साधो विचार करे। उस नारी के न हाथ है, न शीश है, न पांव है, न शरीर है, किंतु फिर भी वह संसार को खा रही है। उसके न माँ है न बाप है। वह अपने से पैदा हुई और उसने अपने पति से भी ठगी कर रखी है। वह न बालिका है, न तरुण है, न बूढ़ी है। सारे संसार को सोते हुए वह मार डालती है। वह न आती है, न जाती है, न मरती है, न जीती है। वह युग युग तक ज्यों की त्यों रहती है। ऋषि मुनि तथा अन्य सभी उसके दबाव से बीमार हैं। सारा संसार त्राही त्राही करता है। उसने सूर्य चंद्रमा समस्त तारागणों को खाकर विनष्ट कर दिया। संपूर्ण सराचर को खाकर वह संपूर्ण ब्रह्मांड तक फैल गई। जो होश में आ गया वही उससे भागकर बच गया। सतगुरु ने अपनी शरण देकर जिसे सुधार दिया वह भी बचा है। इस नारी को जो पहचानता है वही सार तत्व को प्राप्त करता है, तभी वह भवसागर के पार उतर सकता है। तुलसी साहिब उसके कथन को छोड़कर भाग चले। तुलसी साहिब उसके बंधन को छोड़कर भाग चले और संतों ने
अपने साथ उन्हें रखकर उबार दिया। संसार में एक ऐसी भी जबरदस्त नारी है जिसके सामने मनुष्य का सारा ज्ञान और प्रवचन खो जाता है। ज्ञान रूपी तलवार के बिना सभी उससे युद्ध करके मरते जा रहे हैं। बिना सतगुरु के कोई उसका रहस्य नहीं समझ पाया। इच्छा और मन ने मिलकर एक वाटिका बनाई। उसने शरीर, मन तथा जीव के साथ मिलकर सारे ब्रह्मांड को संवार दिया। इसी इच्छा के द्वारा यह संसार उपजा है और उसी इच्छा ने ही उसे खाकर विनष्ट कर दिया। इससे जो व्यक्ति उभरा है उसी को सत्य पुरुष और सतगुरु दिखलाई पड़ते हैं। सुरति का वास सत्यलोक में है और जो इच्छा और मन से बच जाता है उसका भी निवास सत्यलोक में होता है। गुरु ज्ञान का मार्ग भेष धारण में नहीं संबंध है और उससे दृढ़ प्रतिज्ञा होकर सभी आडम्बरधारी साधु मर गए। यम ने संपूर्ण संसार भर में धीवर की भांति अपना जाल फैला रखा है और मछली की भांति जीवों को पकड़ पकड़ कर वह उन्हें मार डालता है। इस रहस्य को ये पंथी गुरु नहीं जानते। वे तो मनुष्यों का कान फूंक कर उन्हें पुनः भवसागर में ही ले आते हैं। ये जगत के आडंबरपूर्ण गुरु सतगुरु को नहीं पहचानते और शरीर छूट जाने पर वे पुनः काल के अधीन उठते हैं। यह जगत गुरु किसी के समझाने का विश्वास नहीं मानते और स्वतः भी सतगुरु का रहस्य भी नहीं जानते। प्रपंचों से युक्त ऐसे गुरु संसार में हैं और जिनके कारण जीव भवसागर में सदैव गोता खाते रहते हैं। यह धर्म ज्ञान नहीं, उसकी सब दुकानें तथा बाजार हैं और वहाँ गुरु तथा शिष्य दोनों बिना पानी के डूब कर मरते हैं। बिना सत्संगति के विवेक दृष्टि नहीं बनती, अतः संतों के बिना ये सब भवसागर में डूब कर मर जाते हैं। तुलसी साहिब ने पुकार कर कहा है कि हे गोपाल गोसाई, यह इसका रहस्य है और तुमने बीजक ग्रंथ के अंतर्गत इसके ज्ञान रहस्य एवं मर्म को नहीं देखा। आपने मुझे शब्द का रहस्य मुझे बताया, मैंने उसे समझा और यह वैसे ही समझा जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है। आपने चारों रामायणों का कथन किया है। हे तुलसी साहिब, उसका रहस्य बताने का कष्ट करें। आपने एक साखी को समझाया जिसे समझा और अब इन सब के बाद आप रामायण समझाएं। जीव तथा रूप अर्थात शरीर के बीच एक अंतर तत्व वर्तमान है। उसके अंतर्वर्ती तत्व को ज्योति प्रकाशित करती है। यही इच्छा रूपी अवतरित नारी है। उसका नाम गायत्री रखा है। इस साखी को आपने कैसे समझा है? हम बीजक के ज्ञान रखने वाले इस ज्ञान से अनभिज्ञ रहे हैं। हम लोग भेदभाव नहीं जानते। संतों ने तो इसे अगम्य एवं अग्राह्य बताया है। तुलसी साहिब कहते हैं कि अब रामायण का मैं अर्थ बताता हूं। जो कुछ इस विषय में कबीर साहिब ने कहा है, मैं उन लक्षणों को दिखा रहा हूं। रूप शरीर एवं जीव के मध्य में उसका निवास है और उसके कारण जीव का अंतर जगत ज्योति द्वारा प्रकाशित है। जीव में वही चैतन्य तत्व श्रुति के रूप में स्वीकार किया जाता है और उसके तेज प्रकाश का नाम ज्योति है। ज्योति का तेज जब शरीर पर आता है तो मन की माया शक्ति त्रिगुणात्मक शक्ति रूपी ग्रह में प्रवेश कर जाती है। यह जीव तब निर्गुण तत्व में समाविष्ट हो जाता है। इस प्रकार इच्छा ही नारी है। उसी को गायत्री के नाम से पुकारा जाता है। रामायण के बीच इस प्रकार से सभी साखियों को समझो। तुलसी साहिब कहते हैं कि सभी ने ऐसा ही कहा है कि वह शरीर के बीच स्थित अंतर घट में वर्तमान है। 84 रामायणों के अनुसार राम का निवास जीव के इसी चित्त रूपी दर्पण में है। वही 84 भवसागर की खानियां हैं और इस संसार की कबीर द्वारा उत्पत्ति स्थली कही गई है। मन को राम कहा गया है। संपूर्ण बिंदु रूपी ब्रह्मांड इस मन के साथ है। यह अंड तत्व जगत के समान है और यह सारा जगत अलक्ष्य रूप काल के साथ निवास करता रहता है। गोपाल गोसाई कहते हैं कि हे स्वामी, आपने यह ज्ञान समझा दिया और आपकी बातें मेरी समझ में आ गई।
कबीर ने यह इस प्रकार सांसारिक व्यवहार की बातें कही हैं और इनसे जीव की मुक्ति संभव नहीं है। बीजक का यह प्रभाव सर्वविदित है। वह मन की ग्रंथि को खोलकर ज्ञान को दिखा देता है। अगम्य तत्व के राह विलक्षण है, उसे कोई सत तत्व का दरबारी ही देखकर बता सकता है। आपके चरणों में आने से मुझे इस प्रकार से सूझ पड़ा है। हे तुलसी साहिब, आपके गंभीर चिंतन और उपदेश से मुझे ऐसा समझ पड़ा है। हे स्वामी, अब साखी के बारे में समझाएं और साखी का अर्थ भी बताएं। जिस दिन मुक्त व्यक्ति को ज्ञान हुआ उस दिन और कोई नहीं उसके पास था। तुम्हारी छठी इंद्रियां जाग उठी। अब तुम उसे विनिष्ट करने के लिए तुम कहां चल पड़े। जब ब्रह्मांड में पिंड ने अपनी साज सज्जा की तब निर्मल जीव इस शरीर पर राज्य करने लगा। उस समय मन ने इच्छा का वध नहीं किया और जिव्या ने अपने 6 रसों के आस्वाद की भी कोई कामना नहीं की। जीव के शरीर में ही तब जीवन मुक्ति स्थित थी और उस समय की साखी को मैं साक्ष्य के रूप में सुनाता हूं। जब इस मन का दमन किसी ने भी नहीं किया, यह स्वयं काम क्रोध का परित्याग करके स्वयं रहने लगा। झूठे 6 रसों में जब इसने मन को बांध दिया, यह मन जगत में होकर रहने लगा और उसमें अपनी स्वाभाविकता नहीं रही। संपूर्ण मन अहंकारग्रस्त हो उठा और उसी के साथ सब कुछ त्याग कर विलीन भाव से चल पड़ा। गोपाल गोसाई कहते हैं कि मैं सतगुरु की एक साखी सुनाता हूं और इसका रहस्य तथा भाव को इसी में व्यंजित कर रहा हूं। 5 तत्व का पूतरा जुगत रचा मैं कीन, मैं तो ही पूछो पंडिता शब्द बड़ा के जीव। 5 तत्वों का एक पुतला है और मैंने मुक्ति करके उसके लिए सब कुछ रचा था। हे पंडित ज्ञानी, मैं तुमसे पूछता हूं कि शब्द बड़ा है या जीव। हे गोपाल गोसाई, मेरी बात सुने। इस प्रसिद्ध अर्थभेद का मैं विवेचन करता हूं। 5 तत्वों से शरीर रूपी पिंजड़े को सजाया गया और उसमें आत्म तत्व रूपी जीव निवास करता है। उसने मन तथा माया से मिलकर प्रपंचों का प्रसार किया और पिंड पिंड रूप में शरीर और मन का विस्तार पुत्र पौत्रादि द्वारा किया। इसी में शून्य शब्द से एक ध्वनि उठी। उसका तेजोमय चैतन्य जो आत्मा रूप में है वही राजा है। ब्रह्म शब्द इस शरीर के भीतर है। जीव के अंश को इस शरीर रूपी पिंजड़े ने प्राप्त किया। हे गोपाल गोसाई, मेरी बात सुने। इसी प्रकार का अर्थ कबीर साहिब ने बताया है। हे प्रभु, मैं आप एक साखी और सुनाता हूं, उसका स्वरूप मैं आपके सामने रख रहा हूं। 5 तत्व ले तन किया, सो तन ले क्या कीन, कर्मन बस जीव रहत है, कर्मन को जीव दीन। 5 तत्वों को लेकर इस शरीर की रचना की, फिर उस शरीर को लेकर नष्ट करके क्या बनाया। जीव कर्मों के वश में रहता है। क्या इन कर्मों को वह मृत्यु के बाद जीव को दे दिया। तुलसी बोले, हे गोपाल गोसाई, इस शरीर और मन की रचना का परम तत्व सुनाता हूं। मनुष्य के शरीर की 5 तत्वों से रचना की और उसके बाद जन्म लेने पर मनुष्य स्वयं को ही नहीं पहचानता। कर्म और काल के वशीभूत होकर वह अपनी रहनी जीवन यात्रा को देखता है। जीव कर्म का वशीभूत होकर केवल जीवन यात्रा के ही विषय में सोचता है। हे गोपाल गोसाई, मेरी बातें कान खोलकर सुने। यह साखी इस व्यवस्था के बारे में बताती है। मेरी एक साखी को और सुने। मेरी प्रार्थना है कि आप उस पर विचार करें। उसकी समझ का स्पष्ट रूप आपके सामने रखता हूं। 5 तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु स्थान, बिरले मर्म को पाई है गुरु के शब्द प्रमाण। इन 5 तत्वों के भीतर एक गुप्त तत्व के लिए स्थान है। इसे बिरला व्यक्ति ही समझ पाते हैं। केवल गुरु के शब्द ही इसके ज्ञान के प्रमाण हैं। तुलसी साहिब कहते हैं कि अब इसका अर्थ बताता हूं। कबीर साहिब के मुख से कहे हुए इसके लक्षणों को समझाता हूं। हे भाई, इस शरीर के भीतर 5 तत्व हैं और उनमें से कभी कभी रहस्यमयी गुप्त ध्वनियां उठती रहती हैं। वे साधु बिरले हैं जो मन के ऊपर जाकर उस शब्द गुरु को प्राप्त करते हैं। सुरति शिखर है, वाणी इस शून्य की राही है और उस पर वह चढ़कर जाती है, तभी गुरु की को प्राप्त करती है। हे गोपाल गोसाई,
मेरी यह बात सुनो, बीजक मत, इसे भिन्न भिन्न रूपों में कहा गया है। सत्य संगति के प्रभाव के बिना इसका निराकरण नहीं होता, क्योंकि बिना सतगुरु के इस द्वार के दरवाजे नहीं खुलते। तुमने बीजक के शब्द को सुनाया है और उसे गा गा कर समस्त जीवन विनष्ट कर दिया। शब्द पढ़ते पढ़ते जन्म बीत गया और बिना समझ बूझ के ये अंधे की रीति बन गई। शब्द की समझ सदगुरु से मिलती है, बिना सदगुरु से पढ़े सारा जन्म यूं ही बीत जाता है। अब इसके लिए मैं एक शब्द सुनाता हूं। हे गोपाल गोसाई, अपने कानों से इसे सुनिए। शब्द तथा साखी गाते हुए सारा समय बीत गया और शरीर समाप्त हो उठा। भेष तथा पंथों में सभी भूले फिरते रहे, किंतु उस परम तत्व का कोई रहस्य उन्हें समझ में नहीं आया। शून्य के नगर में द्वार पर सोते हुए सुरती के आसमान पर चढ़ जाओ। शून्य आकाश का निवास बड़ा ही विलक्षण है और वहीं से अपने मार्ग की पहचान करो। पश्चिम की ओर भी किवाड़े खोलकर खिड़की के समीप पहुंच गया। उसके खिड़की के अंदर कक्ष में हो रही जगमगाती ज्योति को देखो, वही आत्मा के दर्शन होंगे। कमल के साथ क्रीड़ा करते हुए वह आत्मचेतना आगे बढ़ती है, जहां मात्र दो दल दिखाई पड़ते हैं। परमात्मा के चरणों को स्पर्श करते हुए उस मूल प्राचीन पुरुष को देखो। हे सखी, उस गली के आगे आदि और अनादि तत्व निवास करता है। साहिब कहते हैं कि साधक की चेतना की दूरबीन में कोई संत समाया हुआ है, जिनके आगम में निगम तथा गम में आदि कहकर संतों द्वारा पुकारा गया है।